एकदम मोतियों जैसे सफ़ेद दांत सभी को पसंद होते हैं। लेकिन अगर किसी के दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं या फिर मुंह से बैड स्मेल आ रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वो खुलकर हंसना चाहते हुए भी खुलकर हंस नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, इसके दांत कितने गंदे हैं। तो आज मैं ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें बस सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है और ये चीज़ें आपके किचन में होंगी ही होंगी। और ये महंगी भी नहीं है, बहुत ही सस्ती सी चीज़ें हैं और हर किचन में ये चीज़ें होंगी। तो इसी से आप अपने दांत को एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल मोतियों जैसा चमकदार कर सकते हैं। साथ ही साथ मुंह से अगर बैड स्मेल आती है या फिर किसी भी तरह की स्मेल है तो वो स्मेल भी दूर हो जाएगी। और ये इतनी यूजफुल रेमेडी है कि पर डे आपको इसको नहीं अपनाना है, बस सप्ताह में आप इसका यूज एक बार कीजिए, पूरे सप्ताह के लिए आप फुर्सत पा जाएंगे। इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है। वैसे तो दांत को सुंदर बनाने के लिए या फिर दांत का पीलापन दूर करने के लिए बहुत सारे केमिकल मार्केट में आते हैं, बहुत सारी सर्जरी होती है। कुछ समय के लिए तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए नहीं। धीरे धीरे करके आपके दांत इससे खराब हो जाते हैं। अगर हम घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, घर की चीज़ें यूज करते हैं, तो इसका हमारे दांतों पर या फिर हमारे शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़ना, आपके कमेंट्स के जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी के साथ में एक और रेमेडी आपको बताऊंगी जो सिर्फ 2 चीज़ों से ही तैयार हो जाएगा और इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये चीज़ें हर किचन में 100% होती ही हैं। तो इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नींबू। नींबू हम सभी के घरों में होता है। नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नींबू का यूज वैसे तो हमें खाने में हर रोज करना चाहिए, लेकिन खाने के साथ साथ अगर आप इसका यूज अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए करेंगे तो आपका दांत काफी लंबे समय तक स्ट्रांग रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पीलापन नहीं होगा, ना ही असमय इसके टूटने का डर होगा, ना ही पानी लगेगा। मतलब कि बहुत सारी परेशानियां आपकी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। तो नींबू को हम 2 टुकड़ों में कट कर लेंगे, क्योंकि छोटे साइज का नींबू है तो इसलिए मैं 2 टुकड़ों में कट कर रही हूँ। अगर आप बड़े साइज का ले रहे हैं तो 4 या 6 टुकड़े में कट कर लीजिएगा। तो आधा टुकड़ा मैं यहाँ पर ले रही हूँ, लेकिन आधे में भी रस बहुत ज़्यादा है, तो इतने रस की हमें ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसका रस निचोड़ कर मैं अलग रख दूँगी, बाद में किसी चीज़ में यूज कर लूँगी। और नींबू हमें क्या चाहिए कि नींबू का छिलका चाहिए, लेकिन छिलके से रस पूरी तरह से ना निकला रहे, थोड़ा थोड़ा रस इसमें रहे। ये देखिए, जैसे इस नींबू से मैं रस तो निकाल ली हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा रस है। अगर अभी निकालूंगी तो आधा रस निकल गया है और आधा रस इसमें है। आप चाहे तो बिना रस निकाले पूरा नींबू ले लीजिए, लेकिन तब क्या होगा कि नींबू हमारा बेकार हो जाएगा। इतने ज़्यादा नींबू की ज़रूरत नहीं है। अब हमें चाहिए बेकिंग सोडा। इसको खाने वाला सोडा या फिर मीठा सोडा भी बोला जाता है। तो ये दांतों के लिए एकदम वरदान है। वैसे तो अगर ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करता है, लेकिन अगर आप थोड़ी मात्रा में लेंगे तो आपके दांतों के लिए वरदान साबित होगा। आपके दांतों में खासकर अगर पीलापन है तो पीलेपन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है ये। तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बस आधी चुटकी के करीब मैं इसमें ले रही हूँ और इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप इस तरह से बेकिंग सोडा और नींबू का यूज नहीं करना चाहते हैं तो मैं दूसरा तरीका बताऊंगी, आप उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, अब इसको लीजिए और जैसे मैं यहाँ पे अपने हाथों पे करके दिखा रही हूँ, आप अपने दांतों पर इसी तरह से कीजिएगा। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से दांत के चारों साइड में, पहले ऊपर से आगे के भाग से चारों साइड में इस तरह से हल्के हल्के रब कीजिए। फिर दांतों को खोल लीजिए और अंदर के साइड में भी इस तरह से हल्के हल्के से रब कीजिए। ध्यान रखना है कि प्रेस करके नहीं रब करना है। 2 मिनट तक कम से कम सब तरफ घुमाते हुए अच्छे से रब कर लीजिए। अब अगर आप इस तरह से नहीं रब करना चाहती हैं तो क्या करना है, कोई छोटी कटोरी लीजिए और यही वाला रस मैं इसमें निकाल ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच के करीब नींबू का रस ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। जो हम नींबू में डाले हैं वही इसमें भी डाले हैं। अब जैसे ही हम इसमें डालेंगे तो खूब बढ़िया से झाग बनेगा। अब क्या कीजिए, लीजिए ब्रश। तो ये ब्रश करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं आपको डेमो दिखा रही हूँ, इसलिए इस ब्रश का यूज की हूँ। कोशिश कीजिए कि एकदम सॉफ्ट ब्रश लीजिए। ये हार्ड ब्रश है क्योंकि मैं इसे मिक्सी वगैरह साफ करती हूँ, लेकिन अभी आपको दिखा रही हूँ सिर्फ इससे इसमें लगाकर। तो आप अपना जो रेगुलर ब्रश करती हैं उसको ले लीजिए।
तो बस इस तरह से ले लीजिए और फिर दांत में, जैसे मैं नींबू से बताई हूँ कि हल्के हाथ से रब करना है, तो ब्रश से भी इसी तरह से हल्के हल्के हाथ से ऐसे राउंड राउंड करके जैसे हम ब्रश करते हैं, सेम उसी तरह से इस तरह से थोड़ा थोड़ा ये नींबू का रस लेंगे और हल्के हाथ से दांत में चारों साइड में इस तरह से रब करेंगे। और ये प्रोसेस आप ब्रश करने के बाद कीजिएगा, ब्रश करने के पहले नहीं कीजिएगा, जिससे दांतों में इसका असर रहे। अगर आप इसको पहले कर लेंगी और बाद में ब्रश करेंगे तो फिर इसका असर कम हो जाता है। और पर डे इसको नहीं करना है, सप्ताह में बस एक दिन कोई फिक्स कर लीजिए, जैसे कि संडे है, संडे को आप फ्री रहते हैं तो संडे को आप इस तरह से चाहे तो ब्रश से अपने दांतों पे कीजिए और चाहे तो नींबू में थोड़ा सा मीठा सोडा लगाकर इससे भी रब कर सकते हैं। आप फर्स्ट टाइम ही इसको करेंगी तभी आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। इसको बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी, जैसे 8 से 9 साल के बच्चे हैं तो वो ज्यादातर क्या होता है, जल्दबाजी में ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, बस जाते हैं पेस्ट लेते हैं ज्यादा सा, मुंह में ब्रश लगाकर कुल्ला करके आ जाते हैं। तो उनको भी आप सप्ताह में एक बार इसको कराइए, तो उनके मुंह में जितने भी जर्म्स हैं, जितनी भी गंदगी है या फिर दांत पीले हो रहे हैं तो वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। हाँ, अगर आपको नींबू से या बेकिंग सोडे से एलर्जी है या फिर नींबू या बेकिंग सोडे का यूज करने से कोई और दिक्कत आ जाती है तो फिर आप इससे दूर रहिए, फिर आप इस रेमेडी को ना अपनाइए। इसी के साथ में एक और नुस्खा देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों के दांतों से खून निकलता है, अगर नॉर्मली नहीं निकलता है तो जब वो ब्रश करते हैं तो निकलता है। अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो बस 2 चीज़ों से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी और इसको आपको पर डे करना है। पहला वाला जो मैं बताई हूँ उसको सप्ताह में एक दिन करना है और इस वाले को आपको पर डे यूज करना है। इसके लिए भी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, बस 2 चीज़ें चाहिए, दोनों चीज़ें आपके किचन में होंगी ही होंगी। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए सेंधा नमक। कोशिश कीजिए कि सेंधा नमक ही लीजिए, अगर सेंधा नमक नहीं है तो फिर नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश यही रखिए कि सेंधा नमक ही लीजिए। लगभग 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक इस तरह से ले लेंगे अपनी हथेली में। और इसी के साथ में चाहिए सरसों का तेल। यहाँ पर दूसरा तेल नहीं लेना है, सरसों का तेल ही लेना है। घर का सरसों का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अगर आपके दांतों से खून निकलता है तो क्या कीजिए, पहले आप जो भी पेस्ट लगाते हैं उसको लगाकर ब्रश कर लीजिए। तो ब्रश आप हमेशा सॉफ्ट वाला लीजिए, सॉफ्ट ब्रश लेकर आप ब्रश कीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। दांत की बहुत सारी परेशानी इससे भी कम हो जाती है। आप नॉर्मली जैसे ब्रश करते हैं उसको करने के बाद ये थोड़ा सा लीजिए, इस तरह से लेकर अपने दांतों पर, अपने मसूड़े पर अच्छे से इसको रब कीजिए। हल्के हाथ से ही रब करना है, सब तरफ, अंदर बाहर चारों तरफ से घुमाते हुए रब कीजिए 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद मुंह में गरारा लेके जैसे कुल्ला किया जाता है नॉर्मली कुल्ला कर लीजिए, फिर इसी तरह से छोड़ दीजिए। और अगर आप ब्रश नहीं भी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना पावरफुल है कि इसी से आपके दांत अच्छे से चमक जाएंगे और दांत में जो भी गंदगी है, जो भी स्मेल है, सारी दूर हो जाएगी। तो ये 100% वर्क करता है। ये घरेलू नुस्खा है, आज से नहीं, पुराने ज़माने से ये चला आ रहा है। पहले जब पेस्ट नहीं हुआ करता था, ब्रश नहीं हुआ करता था, तो लोग इन्हीं सब चीज़ों से अपने दांतों को साफ करते थे। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसको आप भी अपना सकते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, कोई भी इसको अपना सकता है। और ये कोई नए नुस्खे नहीं है, आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इसको जानते भी हों। और इसको यूज कीजिए, फिर वापस से आकर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे और लोगों को भी इसके बारे में पता चले कि हाँ, ये वर्क करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे।